भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, गाजियाबाद से मेरे पितृतुल्य पूज्य पांडे जी, स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय महानुभाव, स्नेहीजन और विज्ञान के माध्यम से भगवत चर्चा को श्रवण करने वाले सभी स्नेहीजनों को मेरा प्रणाम, वंदन, जय सिया राम, राधे राधे। भगवान की मंगलमय कृपा से हम लोग भगवत चिंतन का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं और उसी क्रम में श्रीमद् भगवत गीता का 15वां अध्याय, उस पर कुछ चिंतन चल रहा है। तो आइए पहले इसका पाठ करें, फिर चिंतन की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्याय। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः। द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः। गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात्। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च। अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं। विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं। यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं। यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्याहमोजसा। पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः।
अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्यं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृत यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वर यस्माक्षरमतीतोह मक्षरादपि चोत्तम अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तम यो मामेवम सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। भगवान की कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें मंत्र पर कल चिंतन कर रहे थे। उसमें एक बात बताई गई कि जीवात्मा परमात्मा का सनातन अंश है और उसको अपने आप को जीव मान लिया है, लेकिन वो है क्या? वो सनातन परमात्मा का ही अंश है, ऐसा भगवान कहते हैं। और उस बात को स्पष्टीकरण करने के लिए भगवान आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने भाष्य में 2 दृष्टांत दिए, जिसको हमने बताया कल, शायद आप लोगों को स्मरण में होगा। प्रतिबिंबवाद और अवच्छेदकवाद। और प्रतिबिंबवाद में सूर्य का जो प्रतिबिंब जल में पड़ने का दृष्टांत दिया, और अवच्छेदकवाद में महाकाश और घटाकाश का दृष्टांत उन्होंने दिया। लेकिन इस बात को स्पष्ट करने के लिए जो विषय क्या बताया गया कि यद्गत्वा न निवर्तन्ते अथवा यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। मुख्य बात यह है कि जहाँ जाने के बाद लौटना नहीं पड़ता, प्रत्यावर्तन नहीं होता, एक कैसे संभव है? उसी पर बड़ी लंबी व्याख्या भाष्य में भी प्राप्त होती है। तो उसको और थोड़ा सा स्पष्ट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। कैसे होता है कि यद गत्वा न निवर्तन्ते, संयोग के बाद वियोग स्वाभाविक बनता है, लेकिन यहाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो भगवान भाष्य में लिखते हैं, सूर्यांश जल निमित्तापाये सूर्य एवं गत्वा न निवर्तते। जो सूर्य है, जल में स्थित एक सूर्य है। जो ऊपर जो सूर्य होता है स्वयं है, लेकिन हमने क्या कहा? जल में स्थित जो सूर्य है वो सूर्य का प्रतिबिंब है। अच्छा भाई, सूर्य का प्रतिबिंब है, जल में सूर्य है, जल आपने हटा दिया, जल हटा दिया। जल हटाने का मतलब साधारण भाषा में कहें, उपाधि हटा दिया आपने। जल हटने का मतलब उपाधि की निवृत्ति हो गई। उपाधि जब मिट जाता है
मैं आपसे पूछूं, उपाधि की निवृत्ति होने पर और सूर्य का जो प्रतिबिंब था वो गया कहाँ? आप कहेंगे सूर्य का जो प्रतिबिंब है वो तो सूर्य ही है, तो प्रतिबिंब है ही नहीं वहां, तो वो तो सूर्य है। प्रतिबिंब कहाँ गया? बोले सूर्य में। अतः अब सूर्य में जाने के बाद क्या वो प्रतिबिंब लौट के आया? तो यद्गत्वा न निवर्तन्ते का स्पष्ट है कि वहां से लौट के नहीं आया। ऐसे ही अयमपि अंशः तेन आत्मना संगच्छति एवं एव। वह अंश जिसको भगवान ने ममैवांश कहा है वो ईश्वरात्मा में प्रवेश करता है, और प्रवेश करते ही, प्रवेश करने का मतलब जैसे जल हट गया सूर्य वहां मिल गया, तो ऐसे बुद्धि का बाध हो गया। इसको वेदांत में बाध कहते हैं। बुद्धि का बाध हो गया तो पता चला अरे मैं तो वही हूं। उपाधि की निवृत्ति होते ही तो परमात्मा का अंश है, जिसको अंश अंशी भेद बता रहे हैं, वो परमात्मा के स्वरूप में चला जाता है। तो प्रतिबिंबवाद से स्पष्ट भगवान करना चाहते हैं कि अर्जुन केवल एक उपाधि मिटाना है। दूसरा जो दृष्टांत दिया वो दिया था घटाकाश और महाकाश का। ये तो बात स्पष्ट हो गई होगी, जल हटाने पर सूर्य का जो प्रतिबिंब है सूर्य में चला गया, वहां से लौट के नहीं आता, वो भी सूर्य ही है। दूसरी बात इसके बारे में भाष्य में आया, यया बा घटादि उपाधि परिच्छिन्न घटादि आकाश आकाशांश। जैसे भगवान ने मम अंश कहा, आकाशांश सन घटादि निमित्ता पाए आकाशम प्राप्य न निवर्तते इति एवं। ये भी इसी तरह से बताया कि घटादि का जो घर है, घटा है, घर है ना, घटा है ना, जो घट है, घड़ा है, उसकी उपाधि, उस जो उपाधि जब तक परिच्छिन्न है, ये उपाधि हटते ही आकाश का जो अंश जिसको बोल रहे थे हम, वो कहाँ चला गया? भाई निमित्त हट गया तो घड़े का आकाश कहाँ चला गया? वो पहले से ही आकाश है, महाकाश में चला गया। अब महाकाश में चले जाने के बाद घड़े का आकाश आप खोजेंगे तो मिलेगा आपको क्या? घटाकाश मिलेगा वहां? बोले नहीं मिलेगा। बस यही तो है कि यद्गत्वा न निवर्तन्ते। तो यह जो परिच्छेद की एक सीमा की जो भ्रांति है, जो हमें भ्रम है, वो टूट गई, भ्रांति टूट गई। अतः यह सिद्ध हो जाता है कि परमात्मा का पद, परमात्मा का धाम ऐसा है दे, और ऐसा धाम है और ऐसा पद है जहां जाकर लौटना नहीं पड़ता। यद्गत्वा न निवर्तन्ते, ये बात सिद्ध हो जाती है। मतलब सीधी सी बात फिर कहूं, जीव अपनी मान्यताओं को, अपनी उपाधियों को जब समाप्त करता है तो फिर न निवर्तन्ते अपने आप हो जाएगा। क्योंकि जीव का किसी और के साथ संयोग नहीं है, जीव को किसी और के साथ मिलना भी नहीं है, तो उसकी तो गति अपनी ओर है। इस बात को बताने के लिए भगवान यहाँ ममैवांशो जीवलोके कह रहे हैं। और गंभीरता से हम लोग और गंभीर होकर गहराई में उतरकर और चिंतन करें। आप लोग ऐसा विचार करें दूसरी दृष्टि से, भगवान ने क्या कहा? छाती ठोककर भगवान कहते हैं मम एव अंशः। फिर मैं कह दूं एव शब्द का अर्थ ही, भी नहीं है, यहाँ एव का अर्थ ही, मेरा ही अंश है, दूसरे किसी का वो नहीं है। तो इसका अर्थ क्या बना? मतलब हम मिट्टी के अंश नहीं है, हम जल के अंश नहीं है, हम अग्नि के अंश नहीं है, हम वायु के अंश नहीं है, हम आकाश के अंश भी नहीं है।
ऐसा भी कहें और आगे बढ़ेंगे, हम अन्नमय कोश नहीं है, हम प्राणमय कोश नहीं है, हम मनोमय कोश नहीं है, हम आनंदमय कोश नहीं, हम विज्ञानमय कोश नहीं है। लेकिन हो क्या गया? हो ये गया कि हम लोग एक परिधि के भीतर बैठ गए। परिधि का मतलब एक रेशम का जो कीड़ा होता है ना, अपने चारों ओर कोश बनाकर उसमें अपने आप को कैद कर लेता है, कैद कर दिया। इसी प्रकार यह जो जीव है ना, ये भी कैद करके अपने आप को बैठा रखा है। क्या कैसे कैद है? हड्डी, मांस, मज्जा, इनमें कैद करके बैठा है। यह तो ऐसा आप समझ लें जैसे मोटर गाड़ी है ना, मोटर गाड़ी का जैसे एक शरीर है, क्योंकि इस उपनिषद ने शरीर को भी गाड़ी ही कहा है, शरीरम रथमेव च। तो क्या मतलब हुआ? उस गाड़ी में जीवात्मा बैठा है। फिर और जीवात्मा है क्या? किसका? बोले परमात्मा का अंश है। अच्छा, परमात्मा का अंश फिर स्पष्ट कर दूं, अंश का अर्थ, एक अर्थ होता है भाग, ये मेरा अंश है, ऐसा यदि आप कहेंगे। अंश का अर्थ क्या बनता है? भाग। तो किसका भाग है? तो आप कहेंगे तो भगवान का भाग है, क्योंकि भगवान अंशी है, हम है अंशा। तो किसके भाग हो गए हम? तो भगवान के। अच्छा भाई, वेद ने भी कहा ए सते रुद्र भागम, रुद्र मतलब भगवान, ये सारा भगवान का भाग है। हे भगवान, हम तुम्हारे भाग हैं। अच्छा, अगर यह भाग है तो उसके हिस्से के बारे में विचार करना पड़ेगा कि नहीं? जैसे आपके पास कोई 1 किलो की कोई चीज है, 1 किलो कोई चीज है आपके पास, उसका 50 भाग कर दो, 50 हिस्सा कर दो, चाहे 100 हिस्सा कर दो, तो क्या होगा? उसके 50 हिस्से हो गए, उसके 100 हिस्से हो गए, 80 हिस्से मतलब अंश हो गया। इसी तरह से हर चीज की, आपके पास 100 रुपया है तो उसके 100 हिस्सा कर दिया तो 1-1 रुपया हो गया। अब आप सोचिएगा जरा, अब परमात्मा का हिस्सा कैसे करेंगे आप? यदि परमात्मा को एक कहते हैं मैं अंशी हूं, तुम मेरे अंश हो, यदि इस दृष्टि को देखें तो परमात्मा का हिस्सा कैसे करेंगे आप? कैसे नापेंगे परमात्मा को? कैसे नापा जा सकता है? आप परमात्मा का कितना किलो अनुमान करेंगे जो उसका थोड़ा सा अंश इधर आया? अनंत किलो भी आप कह नहीं सकते उसको। अच्छा, इसको और स्पष्ट करने के, आकाश का कौन सा हिस्सा घड़े में है? कितना हिस्सा घड़े में है? सूर्य का कितना हिस्सा, कितना अंश जल में है? तो आपको कहना पड़ेगा ये तो केवल आभास है, आभास मात्र है। मतलब जैसे घड़े के कारण उस घटाकाश में अंश के रूप में प्रतीति हो रही है, घड़े के कारण। मतलब यदि घड़े का अपवाद कर देंगे तो आकाश क्या हुआ? आकाश तो आकाश हो गया, एम्प्टी स्पेस। तो इसका मतलब फिर आकाश को कहां से आना है, कहां जाना है भाई? फिर आकाश को न कहीं से आना है और आकाश को न कहीं जाना है। पर आपको करना क्या है? आपको केवल एक करना है, घड़े का ख्याल हटा देना है। ठीक है ना? घड़े का ख्याल हटते ही आकाश महाकाश है, घटाकाश महाकाश है। केवल ख्याल हटाना है, मैं जीव हूं, ये ख्याल हटा दो। कौन है फिर? जीव भूत, जीव बन के बैठा है सनातन। अपनी मान्यताओं को फेंक कर, अपना ख्याल हटाकर केवल परमात्मा का ख्याल करो, परम सत्ता का ख्याल करो, तुम वही हो जो वह है। इसलिए बहुत बढ़िया सूत्र दिया। जैसे
आकाश घड़े के भीतर गोल गोल मालूम पड़ता है, घड़े की दीवार के भीतर ढका हुआ प्रतीत होता है। घड़े के बाहर का आकाश बड़ा मालूम होता है, किंतु वह न ढका हुआ है न भीतर है, वह पूर्ण रूप में अपने स्वरूप में ही स्थित है। इसी प्रकार भगवान कहना चाहते मम एव अंश। एक बहुत प्यारी बात यहां कही है भगवान भाष्यकार ने, क्या कहा? इवार्थे अत्र एव प्रयोग। आप संस्कृत का नॉलेज है, मजा आ जाएगा। देखो क्या कहते हैं, इवार्थे अत्र एव प्रयोग। यहां मम एव कहा है ना, इसको भगवान शंकराचार्य कहते हैं मम एव नहीं, मम इव। इव शब्द का अर्थ है मेरे जैसा, मेरे जैसा। मेरे जैसा मतलब मैं ही हूं। अब परमात्मा का जैसा कौन होगा? मनुष्य तरूपा ने कहा महाराज हमको आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान सोचने लगे मेरा जैसा कौन होगा भाई दूसरा? आप सरिस खोजो कहां जाई, मैं कहां खोजूं? आप मैं स्वयं तुम्हारे घर आ जाऊंगा फिर अब, क्योंकि मेरा जैसा तो दूसरा हो नहीं सकता। एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति। इसका मतलब ये हुआ, यह इव शब्द भगवान भाष्यकार कहते इव के लिए एव प्रयोग हुआ है। मतलब अंश अंशितो केवल मान्यता है, तुम तो सनातन मेरे अपने हो। देखो भाई, ये अंश वाली जब बात आती है ना, अंश शब्द का अर्थ भगवान हमारे दादा गुरु स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी ने अंश शब्द का बहुत अच्छा अर्थ किया है। क्या कहते हैं देखो, अंश यदि हम कहेंगे तो पूर्ण वस्तु में कमी बना देता है, मतलब छेद बना देता है या भेद उपस्थित कर देता है। तो अंश का उन्होंने क्या अर्थ किया, अम परमात्मानम स्यति तनु करोति सो तनुकरण। मतलब जो परमात्मा को भी छोटा बना के दिखा दे उसका नाम होता है अंश। अरे भाई तुम तो परमात्मा के स्वरूप हो, छोटे कैसे हो भाई? यह जीव परिपूर्ण रूप से परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन कैद करके बैठा है। एक बात और कहूं मैं आपसे, परमात्मा को हम लोग क्या बोलते हैं? सच्चिदानंद बोलते हैं कि नहीं बोलते? सच्चिदानंद का अर्थ क्या होता है? तीन बातें आती है, सद, चिद और आनंद। ठीक है? अच्छा, सद का मतलब क्या है, चिद का मतलब क्या है, आनंद का मतलब क्या है? आप में है कि नहीं? ओ, और आप में ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड के प्राणी मात्र में वह है सत। सत का अर्थ होता है सदा रहने वाला। अच्छा प्रिय स्वजनों, मैं आपसे कहूं, क्या हम लोग मरना चाहते हैं? आप सोचना इस विषय में। कोई मरना नहीं चाहता, हम सदा रहना चाहते हैं। तो क्या बात बनी? हम लोग रहना चाहते हैं तो हम हो गए सत। सत है। और चिद है, चिद का मतलब होश। हमें होश है। होश कैसा है? हम मनुष्य हैं, इस बात को हम जानते हैं। तो इसका मतलब हम चिद है, हमें मालूम है कि हम कौन है, जानते हैं मनुष्य है। अब मान्यता अलग अलग है उसमें। तीसरी बात, दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो दुख चाहता है? सभी लोग सुख चाहते हैं। तो इसका मतलब सुख मतलब आनंद, रहना चाहते हैं, आपको अपना ख्याल है। और तीसरा, आप सुख चाहते हैं, तो आप सच्चिदानंद हुए कि नहीं हुए? इसका सीधा सा अर्थ क्या बना? सीधा सा अर्थ बना आप स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के परिपूर्ण स्वरूप है। लेकिन होता यह है, स्वरूप होते हुए भी हम जीव रूप में स्वयं बन बैठे हैं। आप सज्जनों, आप हम साधारण नहीं है, आप एक राजा के उत्तराधिकारी है।
जीव ब्रह्मा का पुत्र नहीं है, ब्रह्मा की आत्मा है। विष्णु द्वारा पालित नहीं है, विष्णु की आत्मा है, ईश्वर आत्मा है वो। उस ईश्वर ने अपने प्यारे को कहीं बाहर बिठा के नहीं रखा है। भगवान तो इसी अध्याय में आगे जाके कहेंगे, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः, संपूर्ण प्राणी मात्र में मैं बसा हूं। अपने भीतर उस आत्मा के रूप में बिठा रखा है। इसलिए यह जीव क्या है? बोले सनातन है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। है तो मेरा अंश अर्जुन, पर अनादि काल से अपने आप को जीवभूतः, जीव के रूप में मान रहा है। इसको क्या बढ़िया भाव दिया है। क्या कहते हैं? सच जीवो मद अंशत्वेन कल्पित कथम संसरति। क्या अर्थ बना? यह मेरा सनातन अंशरूप जीव संसार में कैसे आता जाता है? भगवान प्रश्न कर रहे, मानो एक पूर्व पक्ष ने प्रश्न किया। जीव प्रकरण चल रहा है ना, तो जब तक इसको अपने स्वरूप का बोध नहीं होता है, भगवान कहते हैं अर्जुन, ये जो संसरण है ना, आवागमन, जीव को जब तक अपने स्वरूप का बोध नहीं होता तब तक उसका आवागमन चलता रहता है। चलो अर्जुन, मैं बताता हूं तुमको। क्या बता रहे हैं प्रभु? जीव भाव में भी है तो सनातन, क्योंकि आप लोग दूसरे अध्याय में पढ़ चुके हैं ना, न हन्यते मन्यमाने शरीरे। कोई मार भी दे तो शरीर मरता होगा, मैं सदा एक रहता है। इस बात को पक्का ही रखिएगा जरा। जीव भाव में भी सनातनी है, पर अनादि काल से अपने आप को यह सनातन तत्व ने जीव रूप में महसूस किया है। कैसे किया है? तो नीचे की पंक्ति देख लीजिए। मनः षष्ठानींद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। सातवें की नीचे की पंक्ति, मनः षष्ठानींद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। कैसे कर रखा है भाई इसने ये काम? तो कहते सुनो, ऐसे कर रखा है, वह जीव में, वह जीव जो जिसकी चर्चा कर रहे सनातन जीव, वह जीव प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करने के कारण, आकर्षित करने का मतलब मेरा मानने के कारण, थोड़ा बहुत समझने जैसी बात है। मन सहित पांचों इंद्रियों को मेरा मानने के कारण वो फंसा हुआ है। प्रिय स्वजनों, यहां ध्यान देना, दो तीन बातें, श्लोक का स्पष्टीकरण होना चाहिए। देखो यहां मन शब्द जब आया, मन षष्ठानींद्रियाणि, मन सहित पांचों इंद्रियां 6 हो जाते हैं ना, तो मन में बुद्धि का भी अंतर्भाव कर देना है। ये भाव हमारे आचार्यों ने कहा है। फिर आप कहेंगे मन बुद्धि कहां चली गई? बोले मन में बुद्धि को भी अंतर्हित कर देना, और केवल बुद्धि को अंतर्हित मत करना, और क्या क्या करना? बोले कर्मेंद्रियों का और प्राणों का भी अंतर्भाव इंद्रिय में कर देना। या मन और 5 ज्ञानेंद्रियां का नाम लेने का तात्पर्य क्या है? इन 6 के साथ संबंध जोड़कर जीव बंधता है। बंधने के कारण अपने आप को जीव कह रहा है, क्योंकि इनके साथ संबंध रखने के कारण, जो है नहीं हमारा संबंध, लेकिन रखने के कारण बंधा हुआ है। प्रकृति स्थानि कर्षति। देखो भाई, इन्हीं को जीवात्मा अपनी ओर खींच लेता है। प्रकृति स्थानी, प्रकृति को खींच रहा है। किसको? मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, प्रकृतिस्थ होकर। आप प्रकृतिस्थ हो नहीं सकते, लेकिन बन गए प्रकृतिस्थ। और आपने खींचा। कैसे खींचा? अब ध्यान से सुनना। यह मेरी आंखें हैं, यह मेरे कान है, यह मेरे हाथ है, यह मेरे पांव है। इस प्रकार
उन चीजों के साथ अपना तादात्म्य जोड़ लेता है। देखो भाई, मैं शायद कई बार बोल भी चुका हूं, जिस चीज में आप मेरा जोड़ देते हैं, मेरे नाम की संज्ञा लगा देते हैं, वो हमेशा याद रखना वो मैं से अलग ही रहता है। मैं तो शुद्ध चेतन आत्मा सनातन तत्व है, लेकिन जब आप उसमें मेरा जोड़ दे, मैं अलग है मेरा अलग है। मैं कई बार इसकी बात कह चुका हूं आप लोगों से। मेरा शरीर, मेरे हाथ, मेरे कपड़े, मेरी घड़ी, मेरे पुस्तक, ये सब क्या है? तो इसका मतलब है ये जो अनात्मा है, इन अनात्मा के साथ हमारा जो तादात्म्य है, इसी का नाम है कर्षण। कर्षति, आकर्षति, अपना मानना। यदि देखा जाए तो अपना मानने जैसा है भी क्या भाई? किसी तरह से आप अपना कोई कह नहीं सकते, केवल आप स्वयं हैं आत्मस्वरूप में। कृष्ण सत्तायाम, करसती शब्द का अर्थ यहां आकर्षण के अर्थ में नहीं, कृष्ण सत्तायाम इसके साथ जुड़ जाता है। जुड़ने का मतलब मैं देखता हूं, मेरी आंखें देखती है वो नहीं बोलते हम वहां, मैं देख रहा हूं। आप सोचिएगा जरा, मैं सुन रहा हूं। अब आगे तो और देखिए जरा, मेरा शरीर बड़ा हो गया तो मैं बड़ा हो गया, है ना? हम अपने आप को बड़ा कब मानते हैं? मेरे पास बहुत ज्यादा धन हो गया तो मैं धनी हो गया। मैं कहां से धनी हुआ भाई? मेरा परिवार बड़ा हो गया तो मैं बड़ा हो गया, मेरी जमीन बड़ी हो गई तो मैं बड़ा हो गया, मेरा शरीर सुंदर हो गया तो मैं सुंदर हो गया। आप सोचिएगा जन्म जन्मांतर से कितना तादात्म्य होता जा रहा है हमारा। इसलिए भगवान कहते हैं मनसष्टान इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। हम इतने हल्के हो जाते हैं कि उसके माध्यम से हम बड़े होने लगते हैं। अब कई बार एक छोटी विनोद की बात कह दूं, आप लोग इसको बुरा मत, गलत अर्थ में मत लीजिएगा। फलाने सिनेमा में, फलाने सीरियल में उस एक्ट्रेस ने अथवा एक्टर ने जिस प्रकार के कपड़े पहने थे, मुझे उसी प्रकार के कपड़े चाहिए। ये अपनी बुद्धि का दिवाला नहीं तो क्या है भाई? है? अरे भाई, हम अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में रहें। इसका मतलब है हम हल्के हो जा, उनके द्वारा कुछ लेकर हम क्या बनना चाहते हैं? हम बड़ा बनना चाहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुमने अपनी बुद्धि का दिवाला निकालकर वस्तुओं के साथ अपने को जोड़ दिया। धन आ गया तो मैं धनी हो गया, शरीरवान हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, मैं गोरा हो गया, मैं काला हो गया। मैं कहां से हुआ भाई काला गोरा? कितना हमारा तादात्म्य, हम बोलते ही तादात्म्य से। इसलिए भगवान ने यह कहा है मनःषष्ठान इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अपने में तो व्यक्ति बैठ ही नहीं पा रहा है, प्रकृति में बैठा है। और हम लोग सुन चुके 13वें अध्याय में भी, पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संज्ञोस्य सदसद योनि जन्मसु। बोले इनमें घूमते 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 अनेक योनि में भटकता है। इतना तादात्म्य हो जाता है व्यक्ति, फिर आगे नहीं बढ़ पाता। तो भगवान यहां स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारी जो धारणा है उसको थोड़ा विचार करना चाहिए, उसको हटाना पड़ेगा कि वस्तु के साथ अपने तादात्म्य को कम करो, नहीं तो जीव भाव पुष्ट होता जाएगा। एक बात और कहूं, इंद्रियों ने हमको बांधा। यहां जो मनःषष्ठान इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति जो भगवान कहते हैं ना, इंद्रियों ने हमको बांधा
कि हमने इंद्रियों को बांधा। भगवान यहां स्पष्ट कर रहे हैं, इंद्रियां जड़ है, वो कैसे बांधेगी भाई? उसमें बांधने का सामर्थ्य कहां से आया? इंद्रियों ने हमको नहीं पकड़ा है, हमने ही इंद्रियों को पकड़ा है। वस्तुओं ने हमको नहीं पकड़ा है, वस्तुओं को हमने पकड़ा है। और प्रिय स्वजनों, इंद्रियां हमको बांध सके इसका कोई उपाय नहीं है। और दूसरी बात कहूं, हम बंधे हुए हमारी मान्यता है, यह आपका निर्णय है। आप इस निर्णय में एक प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है? अच्छा, आप देखना क्या चाहते हैं? ध्यान से सुनना। आप रूप देखना चाहते हैं, कोई वस्तु देखना चाहते हैं ना, तो रूप देखने की जो वासना है वो आपको बांधे रखती है। उस वासना की रस्सी से आंखें बंधी रहती है। अगर देखने की वासना खो जाए तो बंधन स्वतः ही खत्म हो जाए, लोप हो जाए बंधन का। इसलिए हमने ही आंख को पकड़ के रखा है, क्योंकि हम देखना चाहते हैं। हमने ही कान को पकड़ के रखा है, इसलिए प्रकृति स्थानी कर्षति, प्रकृतिस्थ होकर उनको हमने अपना माना है, खींचा है अपनी ओर। कान को पकड़े रखा है क्योंकि हम सुनना चाहते हैं। हाथ को पकड़ के रखा है हमने क्योंकि हम छूना चाहते हैं। हमारी जो वासना है, हमारी जो इंद्रियों में जो हमारी जो चाह है, इच्छा है, वो इंद्रियां और हमारे बीच में एक सेतु का काम कर रही है, पुल का काम कर रहे, जोड़ने का काम। हमारी इच्छा है, चाह। मनः षष्ठानींद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इसलिए भगवान बुद्ध की एक बात मैं आपको बताऊं, वो क्या कहते हैं? भगवान बुद्ध कहते हैं, आंखें मत फोड़ो, कान बंद मत करो, चाह को गिरा दो, चाह को हटा दो, फिर इंद्रियों से संबंध धीरे धीरे अपने आप छूट जाता है, तुम वो अमर आत्मा बन जाते हो। हम लोगों ने प्राय ऐसा सुना है और ऐसी मान्यता को धारण भी किया है कि इंद्रियों ने हमको बांधा है। प्राय ऐसा हम लोग विचार करते हैं, इंद्रियों ने बांधा है, तो कई मान्यताएं ऐसी बन गई, इंद्रियां हमारी दुश्मन है ना। प्राय लोग कहते हैं इंद्रियां तो बहुत गड़बड़ है भाई। बंधुरात्मात्मनस्तस्य ऐनात्मैवात्मना जितः। भगवान तो गीता में कहते हैं मित्र भी है तुम्हारे, शत्रु क्यों बोलते हो भाई? एक ग्रंथ है छोटा सा, उस ग्रंथ के बारे में कभी मैंने चर्चा की है। वहां भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा है, और कभी अवसर मिले तो उस ग्रंथ को देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगे। छोटा सा है, गिने चुने श्लोक है उसमें, प्रश्नोत्तरी मणिरत्नमाला। उसमें श्लोक में ही प्रश्न है और उसी में उत्तर है। क्या कहते हैं वहां? के शत्रवः सन्ति निजेंद्रियाणि। शत्रु कौन से हैं? तो भगवान भाष्यकार कहते हैं निजेंद्रियाणि, तुम्हारी अपनी इंद्रियां शत्रु है। फिर मित्र कौन है? वही इंद्रियां हैं। फिर कैसे कहेंगे? तान्येव मित्राणि जितानि यानि। जिन्होंने उन इंद्रियों को जीता है, इंद्रियों के दास नहीं बने हैं, इंद्रियां उनके लिए मित्र है। इंद्रियों का जो दास बना है वो इंद्रियां उसके लिए शत्रु है। इसलिए हम लोगों ने प्राय इंद्रियों को शत्रु ही माना है। और भगवान यहां एकदम अलग से बात कह रहे हैं कि अर्जुन, आपने चाहा है। क्या कहते हैं? मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। उनकी अधीनता को आपने कबूल किया है, स्वीकार किया है।
आपने ही उनको अपनी ओर खींचा है, आकर्षित किया है, इसलिए वे हैं। और जिस दिन आप ये निर्णय कर लेंगे उसी दिन आपका रुख बदल जाएगा। आपकी जो धारा भीतर एक आनंदमय बहने लग जाएगी, उसी दिन इंद्रियां और इंद्रियों की वासना दोनों तिरोहित हो जाएंगी। फिर कह दो इंद्रियां दोषी नहीं है, जो भगवान के मनसष्टान इंद्रियाणी, दोष किसी का भी नहीं है। यदि दोष है तो हमारी चाह और वासना का है, मेरेपन का है। कर्षति आकर्षति, यह बात यदि ध्यान में आ जाए तो इंद्रियों से जो शत्रु भाव चल रहा है ना, वो बंद हो जाएगा। और सच्ची बात कहें, इंद्रियों से शत्रु भाव मूर्खतापूर्ण है, उसका कोई औचित्य नहीं है, वह गलत भी है और भयंकर परिणाम देने वाला है। क्योंकि हम लोग इंद्रियों से लड़ने में ही अपनी सारी ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं, और लड़ाई अर्थहीन है, कोई महत्व का नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए, इंद्रियों को पकड़ने का जो रुख है उसको विचार करिएगा, चाह को समाप्त करें, और यही वासना हमको बांधे रखती है। भगवान यहाँ ये बात स्पष्ट करते हैं। तो यहाँ जो बात आ गई, ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, हे अर्जुन, जगत में जो है वो मेरा अंश है। अंश मतलब मुझ में आकर वापस नहीं जाता, इसका स्पष्टीकरण दो दृष्टांत से बात हो गई। और जीवभूत, और जीव बन के बैठा है। क्यों बन के बैठा है? मनः षष्ठान इंद्रियाणि, मन सहित पांचों इंद्रियों के द्वारा जो प्रकृतिस्थ होकर उनको अपना मानने के कारण और जीवभूत होकर वहां फंसा हुआ है। अच्छा, जब वो फंसा हुआ है तो क्या होता है? फिर महाराज आवागमन उसका चलता रहता है। कैसे चलता है? अब इस बात को स्पष्ट करने के लिए भगवान आगे की चर्चा करते हैं। मन सहित इंद्रियों को अपना मानने के कारण जीवात्मा, जो सनातन अंश है भगवान का, वो जीव कैसे अनेक योनियों में परिभ्रमण करता है, आवागमन चलता है, इसका एक एग्जाम्पल देकर, एक दृष्टांत देकर भगवान बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। आइए अब आगे के श्लोक में प्रवेश करते हैं। 8वां श्लोक बहुत सुंदर प्रकरण है, इसका हम लोग चिंतन करते हैं। मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात्। हमारे आदरणीय श्री पोद्दार जी ने इस श्लोक को भी आज भेजा है स्वाध्याय परिवार में। इसका पहले अन्वय देख लीजिएगा, भगवान क्या कहना चाहते हैं, कैसे अनेक योनियों में परिभ्रमण करता है। वायु आशयात गंधान इव अपि यत् उत्क्रामति तस्मात् एतानि गृहीत्वा च यत् शरीरम वाप्नोति तस्मिन् संयाति। इसका अर्थ क्या है? वायु आशयात, देखो निवासयात में या निवास शब्द अर्थ मत करना। देखो वायु, वायु का मतलब आप सब जानते, वायु आशयात, आशयात का मतलब होता है जगह, जैसे स्थान, ठीक है। जलाशय बोलते हैं ना, जहां जल रहता है, जल का आशय। उसी तरह से वायु का आशय, वायु का स्थान। वायु आशयात, वायु गंध के स्थान से। वायु का क्या स्थान होगा भाई? जैसे वायु आशयात, गंध आशयात, गंध के स्थान से। गंधान इव, जैसे गंध को
ग्रहण करके ले जाता है। वायु के स्थान से, जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ले जाता है। अब आप कहेंगे वायु के पास गंध तो नहीं है, तो कैसे गंध का अभी आपको स्पष्ट कर देंगे। जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, ईश्वर अपि, या ईश्वर शब्द का बहुत ध्यान से समझने जैसा, ईश्वर मतलब परमात्मा नहीं है। अभी जिसको सनातन अंश का है परमात्मा का, जीव, जिसने अपने आप को जीव माना है, वो ईश्वर। वो कौन सा ईश्वर? बोले देहादि का स्वामी, जीवात्मा। ठीक है। यत उत्क्रामति, उत्क्रामति का अर्थ होता है त्यागना। जिस शरीर को त्याग करता है, त्याग दिया, तस्मात मतलब उससे, एतानी, एतानी का मतलब पहले वाले श्लोक से मिलाना। एतानी कौन सा? बोले मनः षष्ठान इंद्रियाणि, मन सहित इंद्रियों को गृहीत्वा ग्रहण करके, च यत् शरीरम वाप्नोति, जिस शरीर को प्राप्त होता है, तस्मिन् संयाति, उसमें ले जाता है। क्या मतलब बना? जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाता है, ईश्वर अपि, जो देह इत्यादि का स्वामी जीवात्मा है, जिस शरीर का उत्क्रामति मतलब त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके जिस शरीर को प्राप्त होता है, वो मन शरीर को वहां ले जाता है। कैसे होगा? अभी स्पष्ट बात हो जाएगी। अच्छा, भगवान ने यहां क्या स्पष्टीकरण करना चाहा? जीव भाव में कैसे संसरण होता है, जीव भाव में कैसे आवागमन होता है, भगवान यहां बता रहे। शरीरम यद अवाप्नोति, प्रभु का आवागमन की चर्चा है। यच्च अपि उत्क्रामति ईश्वर गृहीत्वा एतानि संयाति वायु गंधानि व आशयात्। ईश्वर उत्क्रामति, पहला शब्द ये पकड़ लेना, ईश्वर उत्क्रामति। ईश्वर शब्द यहां जीव के लिए आया। कैसे? देहादि संघात का स्वामी। किसका ईश्वर है? यह नहीं कहा कि जगत का स्वामी है, देहादि का स्वामी है। अच्छा भाई, किसी का तो ईश्वर है ही भाई, किसी का तो मालिक है ही, किसी न किसी का तो मालिक होगा ही। बोले हम भी ईश्वर है, लेकिन देह इत्यादि के स्वामी है। मुझे एक बात याद आ रही है। सुंदरकांड में हनुमान जी ने रावण को भी स्वामी कहा है। आप लोगों को याद उस मंत्र, क्या था मंत्र? सबके देह परम प्रिय स्वामी। कहते हैं हे स्वामी। भगवान हनुमान जी से पूछा गया होगा कि किसी ने पूछा होगा, महाराज एक बात बताइए, आपके स्वामी है क्या रावण? बोले हमारे स्वामी तो परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार है। फिर आप रावण को स्वामी क्यों कह रहे हैं? भगवान हनुमान जी ने मानो कहा किसी का तो स्वामी होगा ही होगा। एक व्यंग भी है यहाँ, एक कटाक्ष भी है। ये दुष्टों का स्वामी है भाई, एक व्यंग है। किसी को आप कह दें ये बाकी जितने हैं ना, ये सब चोर हैं, आप तो चोरों के स्वामी है, चोरों के सरदार है। सरदार कहने से कोई प्रशंसा थोड़ी ना हो जाती भाई। तो यहां जीव का अर्थ क्या क्या कहते भगवान भाष्यकार? कार्य करण संघात स्वामी। कार्य और करण का जो संघात है उसका स्वामी। अच्छा भाई, यह जो जीव है वो कर्ता क्या है? अब ध्यान देना,
वायु आशयात गंधान इव, जिस प्रकार वायु गंध को उसके स्थान से ले जाता है, ले जाता है ना वायु, हवा ले जाती है कि नहीं, इसी तरह से सूक्ष्म और कारण शरीर दोनों शरीरों को अपना जब मानता है जीव, उसको साथ लेकर दूसरे शरीर में जाता है। अब एक बात और कहूं, बात बहुत अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे। अच्छा, वायु किसका कार्य है? थोड़ा बात कठिन लग सकती है लेकिन पकड़ना थोड़ा। वायु किसका कार्य है? तो आप क्या कहेंगे? वायु आकाश का कार्य है। सबसे पहले क्या सृजन हुआ? आकाश। आकाश के बाद ही वायु आया। उपनिषद में कहा है आकाशात वायु, वायु अग्नि, अग्नि आपा, अद्भ्य पृथ्वी। तो आकाश से क्या निकला? वायु। अच्छा, अब गंध किसका कार्य है? आप लोग इतने वेदांत का चिंतन करते हैं, गंध है पृथ्वी का कार्य। पृथ्वी का लक्षण है गंध, और वायु किसका हो गया? आकाश का। अब आप जरा सोचिए, आकाश श्रेष्ठ है, आकाशात वायु, वायु, और पृथ्वी सबसे नीचे। कितनी बड़ी बात कह दी। आज इतनी लंबी व्याख्या तो नहीं बन पाएगी, केवल संकेत करना चाहूंगा। आकाश सबसे पहले और सबसे अंत में पृथ्वी। आकाशात वायु, आकाश से वायु, वायु अग्नि, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से धरती पृथ्वी। अब वायु ने क्या काम किया? आकाश से पैदा होने वाले वायु ने गंध को ले लिया। तो भगवान क्या यहां कहना चाहते हैं भाई? प्रभु से पूछा गया, महाराज बात तो स्पष्टीकरण कर दो। भगवान कहते हैं ऐसे ही जीवात्मा है तो परम श्रेष्ठ। किसका है? बोले आकाश का अंश वायु है। हम कौन है? परमात्मा के सनातन अंश है। और हमने किसको पकड़ लिया है? पृथ्वी को। पृथ्वी का अर्थ गंध को, गंध का अर्थ वासनाओं को। इसलिए आपने कभी कभी विचार किया होगा ना, गंध को वास भी कहते, बहुत वास आ रहा है उधर से, हैं? ऐसा बोलते हैं, गंध को वास कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है जैसे वायु आकाश का अंश होकर सबसे निम्न स्तर का पृथ्वी का, मैं इस दृष्टि से नहीं कह रहा हूं पृथ्वी निम्न स्तर की है, लेकिन पृथ्वी के गंध को पकड़ के ले जाता है, उसी तरह से आप है जीव। किसके अंश है? परमात्मा के सनातन अंश है। और पकड़ किसको लिया है आपने? बोले पकड़ लिया है आपने इंद्रियों को अंश होते हुए। किसको? शरीर, सूक्ष्म शरीर को पकड़ लिया, संस्कारों को पकड़ लिया, मन को पकड़ लिया। तो फिर क्या होगा? घूमने लग गए। कहाँ लग गए घूमने? बोले वहां चले गए। और हम लोग क्या कहते, कभी कभी हवा जब सुगंध होती है ना, क्या सुगंध हवा है, क्या दुर्गंध, बहुत दुर्गंध आ रही हवा में। न सुगंध है न दुर्गंध है, लेकिन हम लोग क्या कहते? सुगंध हवा, दुर्गंध हवा, ऐसा बोलते हैं ना। तो सुगंध और दुर्गंध किसका है? बोले पृथ्वी का। वायु का अपना तो नहीं है। इसी तरह से आप सनातन अंश है। न इंद्रियां आपकी है, न आपकी कोई मान्यता आपकी है, लेकिन आपने माना हुआ है, मान्यता है। सुगंध वायु है। वायु कहां से, कब से सुगंध होने लगा? दुर्गंध कब से दुर्गंध होने लगा? तो आप कब से शरीर होने लगे? कब से माया आविष्टित होने लगे? आप तो सनातन अंश है, लेकिन अज्ञान के कारण, शंकराचार्य भगवान कहते अविद्या के कारण क्या काम करते हैं? तो हम लोग उसको ढोते हैं, है नहीं, लेकिन ढोना चालू कर देते हैं। अब एक बात और अंतिम बात कह दूं मैं। देखो, वायु तो जड़ है, ठीक है, इसलिए जड़ ने ऐसा काम किया तो उसमें तो विवेक नहीं है। क्या काम किया? बोले उस वायु ने गंध को लिया, उसमें विवेक नहीं है।
परंतु जीवात्मा को तो भगवान ने दोनों चीजें दी है, सामर्थ्य भी दिया है और विवेक भी दिया है। तो हम लोग शरीर के संबंध को मिटा सकते हैं कि नहीं सकते हैं? इंद्रियों के साथ जो तादात्म्य भाव आया है उसको मिटा सकते हैं कि नहीं मिटा सकते हैं? मिटा सकते हैं। तो भगवान हम सबको ये कहना चाहते हैं, जन्म और मृत्यु तुम्हारी नहीं है, लेकिन वायु में जैसे गंध नहीं है, गंध को ढोता हुआ लगता है, उसी तरह से तुम तो सनातन अंश हो। अनेक योनियों में जाने का मतलब तुम अपने स्तर को भूलकर सीधे उन वस्तुओं के साथ तादात्म्य करके उनके साथ एकत्रित हो गए और तुम्हारे में और गंध में अंतर ही खत्म हो गया। वायु ने गंध कर दिया, वायु ने सुगंध कर दिया, ऐसा भाव आएगा, क्योंकि तुम तो सनातन अंश हो और गंध और वासना उसमें तादात्म्य तुम्हारी कदापि नहीं हो सकती। अर्जुन, इस बात को तुम्हें समझना है। शरीरम यद अवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधान इव आशयात। इस प्रकार से इस पर बहुत चिंतन होना है, लेकिन आगे का चिंतन कब होगा ये तो ठाकुर जी के चरणों में हम समर्पित करेंगे। जब भी अवसर